मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको नमस्कार। आज हम लोग महादेव वर्मा का गीत का दूसरा भाग पढ़ेंगे। क्योंकि गीत में आप जानते हैं कि इसमें 3 पार्ट में है। पहला पार्ट सांध्य गीत से लिया गया है, दूसरा पार्ट आपका लिया गया दीपशिखा से, और तीसरा लिया गया सांध्य गीत से, फिर सांध्य गीत से लिया गया। तो पहला जो सांध्य गीत से जो हम लोग इसके पहले वीडियो आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, यह दीपशिखा से लिया गया है। तो आप सब जानते हैं कि आपके अपने इस चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के द्वारा आपके 12वीं क्लास का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। गद्य, पद्य, संस्कृत, शब्द रूप, धातु रूप, अलंकार, रस, छंद, सब कुछ ए टू जेड कंप्लीट तैयारी बोर्ड की कराई जा रही है, विशेष करके 2022 की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए। ठीक है ना। यहाँ से आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका कोर्स है 70%, जो 30% कट गया है कोविड-19 की वजह से, उसको हटा करके जो अपलोड हो रहा है केवल वही कोर्स अपलोड हो रहा है जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। ठीक है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए। बस करना क्या है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी शैली पसंद है और मेरा पढ़ाई आपके समझ में आ जा रहा है तो ज्ञान अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों तक शेयर करते चलिए और लाइक भी करते चलिए। बस इतना ही सा डिमांड आपसे है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में झिल मिला ले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चित्रण में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला, अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे। आगे देखते हैं, इसको अर्थ पहले देख लिया जाए, उसके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। महादेव वर्मा जी कहती हैं कि मैं नहीं चाहती हूं कि मैं किसी के बने बनाए रास्ते पर चलूं, किसी के दिखाए रास्ते पर, परिचित रास्ते पर चलूं। मैं चाहती हूं कि मेरा रास्ता अपरिचित ही रहे। पंथ होने दो अपरिचित, करें हमारा पंथ जो है अपरिचित ही रहने दो, हमारा रास्ता अपरिचित रहने दो। अब जरा सोचिएगा कि हर आदमी चाहता है कि मैं परिचित रास्ते पर चलूं, लेकिन महादेव वर्मा जी क्यों कहते हैं मैं अपरिचित रास्ते पर चलूं? क्योंकि अगर परिचित रास्ते पर चलेंगे तो आप संघर्ष कहाँ कर रहे हैं? आप बिल्कुल बिना संघर्ष के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि जीवन का नाम है संघर्ष। अगर जीवन में संघर्ष को अगर सीखना है तो आपको अपरिचित मार्ग ही पकड़ना पड़ेगा, बिना सहारे का आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि सहारा है तो जीवन का आनंद कहाँ आपको मिलेगा। आप खुद सहारा बनिए और दूसरों के लिए सहारा बनिए, अपना मार्ग खुद चुनिए और खुद बिना किसी सहारे के आगे बढ़िए, तब जीवन का आनंद है। यहाँ वही बात बता रही हैं, कह रही हैं पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, और मेरे प्राण को अकेला रहने दो, माने मुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। कहती हैं कि मेरा रास्ता अपरिचित रहने दो और मुझे अकेला रहने दो, मैं कोई सहारा नहीं चाहती हूँ, मेरे प्राण को अकेला रहने दो और मैं अपने मार्ग को अपरिचित रहने देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक नया मार्ग बनाऊंगी तो मुझे नया संघर्ष का एहसास होगा, और जब नए संघर्ष का एहसास होगा तब नई अनुभूति होगी और वही हमारे जीवन की दिशा तय करेगी। इसलिए मुझे अकेले रहने दो और मेरे मार्ग को अपरिचित रहने दो। आगे कहती हैं घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में झिल मिला ले यह घिराघन। कह रहे हैं चाहे हमारे जीवन को, अमा माने होता है अमावस्या की छाया, हमारे जीवन को अमावस्या की छाया क्यों न घेर ले, हमारी जिंदगी में अंधकार ही अंधकार ही क्यों न रहे, हमारी जिंदगी में केवल दुख ही दुख क्यों न रहे, आज कज्जल अश्रुओं में झिल मिला ले यह घिरा घन, और यह घिरा हुआ जो घन, घिरा हुआ जो बादल है, वह कज्जल आंसुओं को बरसाना क्यों न शुरू कर दे। रिमझिमाना मन होता है बरसाना। यह घनघोर जो ये बादल है, घना बादल घिरा हुआ जो बादल है, यह काले आंसुओं की वर्षा क्यों न करना शुरू कर दे। मतलब वर्षा होता है, काले बादल से वर्षा सफेद ही होता है, लेकिन कह रहे कि यह वर्षा सफेद न होकर के काला वर्षा ही क्यों न शुरू कर दे मेरे आंसू के रूप में।
और होंगे नयन सूखे, और हमारे नयन रोते रोते आंसुओं से गिरते गिरते बिल्कुल क्यों सूख क्यों न जाएं। आगे कहती हैं, इसका अर्थ यहाँ तक आकर के तब जाकर के उसका आनंद मिलेगा। तिल बुझे और पलक रुखे, एक क्षण में बुझ जाना मुझे पसंद नहीं है। तिल मन होता है, कहते हैं तिल रखने के लिए जगह नहीं है, माने थोड़ा सा भी जगह नहीं है। तिल बुझे मन क्षण भर में बुझ जाए, और पलक रुके मेरा पलक रुक जाए, मेरी आंखें सूख जाएं। लेकिन आर्द्र चित्रों में यहाँ सतबिंदुतों के दीप खेला, और हमारे आर्द्र मन होता है नम, चितवन मन होता है आंखें, हमारी नम आंखों में सैकड़ों विद्युत खेल रहे हैं। हमारे नम आंखों में सैकड़ों विद्युत खेल रहे हैं, अर्थात ये कि हमारे आंखों में हमेशा जो है कि एक प्रकाश है, एक उजाला है, एक उत्साह है, एक जोश है। कह रहे हैं कि ये सब कुछ हमारे जीवन में आ जाए, हमारे जीवन को घनघोर अमावस्या क्यों न घेर ले, हमारे जीवन में दुख ही दुख क्यों ना आ जाए। जो घिरा हुआ जो बादल है हमारे आंख के आंसुओं के रूप में काले बादल काले जल की वर्षा क्यों न करना शुरू कर दे, हमारी आंख क्यों न रोते रोते सूख जाए, या फिर हमारे जीवन का आशा निराशा का जो भंवर है यह तिल भर में बुझ क्यों न जाए, हमारे आंखों का पलक क्यों सूख न जाए। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ नहीं समाप्त होगा, और वह चीज़ क्या है, हमारी जो नम आंखें हैं ना, हमारी जो आर्द्र चितवन है, हमारी जो नम आंखों में सैकड़ों विद्युत का दीप खेलेंगे, सैकड़ों विद्युत के दीप खेलते रहेंगे। हमारी आंखों में हमेशा चमक रहेगी, हमारी आंखों में हमेशा उत्साह रहेगा, हमारी आंखों में हमेशा उजाला रहेगा। अन्य होंगे चरण हारे, दूसरे चरण होंगे, दूसरे के कदम होंगे जो हार जाते होंगे। मेरा कदम हारता नहीं है, मेरा कदम कभी पीछे नहीं हटता है, मैं हमेशा आगे ही बढ़ती जाती हूँ। और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे, वे और लोग होंगे जो लौट जाते होंगे देशूल को, कांटों को अपना सारा संकल्प दे करके लौट जाते होंगे। भाव समझिएगा, कांटों को संकल्प देने का मतलब क्या हुआ, कह रही हैं कि जब हम रास्ते पर चलेंगे बाधाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, वही कठिनाई और बाधा शूल है। और जो लोग कठिनाई से हार करके अपने संकल्पों को छोड़ करके लौट जाते हैं, करें मैं वैसा नहीं हूं कि जो ऐसे लोग हैं कि संकल्पों को अपने शूल के आगे, बाधाओं के आगे हार करके, झुका करके, छोड़ करके लौट जाते हैं, वे और लोग होंगे। मेरा कदम कभी भी पीछे नहीं लौट सकता है। आगे देखिए, दुख प्रति निर्माण उन्मद यह अमरता, नापते पद बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण अलबेला। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि आपका कमेंट हम लोगों को डोज देता है। हम लोगों के लिए, एक यूट्यूबर्स के लिए आपका कमेंट एक जान है, एक प्राणवायु है, क्योंकि यह एहसास होता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा कंटेंट दे पा रहा हूँ, मैं बेहतर आपको समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, कुछ और अपने सुधार करना है कि नहीं करना है, ये सब चीज़ आपका कमेंट बताता है। इसलिए अगर अच्छाई ही नहीं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, कहीं कोई कमी भी अगर नज़र आती है ना, तब कमेंट में वह भी इंगित करें। मैं ऐसे लोगों का चुनाव करता हूँ जो मेरी कमी को दिखावें। सर यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे हो तो बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो चाहता हूँ। चलिए आगे देखिए, दुख प्रति उन्माद निर्माण उन्मत्त कर रहे हैं, मैं दुख का तो व्रत ली हुई हूँ, मैं दुख का तो संकल्प ली हुई हूँ, तो दुख मेरा क्या बिगाड़ सकता है। संकल्प, व्रत मन समझते हैं, व्रत कहते हैं आज मैं व्रत हूँ, मैंने आज मैं संकल्प लिया हूँ कि आज मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, आज मैं फलाहार रहूँगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसा मैं संकल्प लिया हूँ, उसी को कहते हैं व्रत। तो कहते मैं तो दुख का संकल्प ले चुकी हूँ, दुख मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जो दुख का संकल्प ले, दुख आओ, सारे दुख मेरे पास आओ, मैं दुख का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ, दुख क्या बिगाड़ सकता है। वही बात बता रही, मैं दुख प्रति हूँ, मैं दुख का संकल्प लेने वाली हूँ, और निर्माण उन्मत्त, और निर्माण करने में मैं उतावला हूँ, उन्मत्त हूँ। कह रही हैं कि मैं दुख का संकल्प लेने वाली हूँ और निर्माण में उन्मत्त हूँ।
यह अमरता नापते पद बांध देंगे अंक संस्कृत। हमारे जो पद है ना, यह अमरता के पद हैं, कभी न मिटने वाले कदम हैं। यह कदम एक चिन्ह छोड़ करके जाएंगे संसार में। और जाहिर सी बात है महादेव वर्मा जी वो कदम तो छोड़कर गई ही हैं। आज इनको, इनके जन्म और इनके मरे हुए कितना दिन हो गया, लेकिन फिर आज हम लोग इनके पद चिन्हों पर चलते हैं, इनके कविताओं के रूप में हम लोग इनको याद करते हैं। मरी कहाँ, ये तो अमर है ना। वही कह रहे हैं कि यह अमरता नापते पद, मेरे कदम जो है अमरता को नापते हैं। ये हमारे कदम अमरता की ही तरफ बढ़ते हैं, यह अमर पद हैं। बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। अंक मन होता है गोद और संस्कृत मन होता है संसार। संस्कृत मन क्या होता है, संसार, और अंक मन आप जानते हैं गोद। तो संसार की गोद में जो अंधेरा है ना, जो दुख है ना, इसमें स्वर्ण बेला माने नया सवेरा, सुनहरा, स्वर्ण माने सुनहरा, बेला माने सवेरा, एक सुनहरा सवेरा मैं बांध दूंगी। महादेव वर्मा जी कहती हैं कि संसार के गोद में जो अंधकार बैठा हुआ है ना डेरा जमाकर, उस अंधकार को मार भगा करके मैं सुख का स्वर्णिम सवेरा बांध दूंगी, उसके गोद में मैं डाल दूंगी। आगे समझ में। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। कर रही हैं, वह दूसरी कहानी होगी, दूसरे लोगों की कहानी होगी। कैसी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, जिनके स्वर, जिनके आवाज़ जो हैं, स्वर यानी आवाज़ शून्य में मिट जाते हैं, शून्य में आकाश में विलीन हो जाते हैं। किसी और के स्वर होंगे, किसी और की कहानी होगी, किसी और का आवाज़ होगा। मेरा आवाज़ आकाश में नहीं मिट सकता है। धूल में खोई निशानी, या उनकी निशानी धूल में खो जाती है। ऐसे लोग कोई और हो सकते हैं जिनकी निशानी धूल में खो जाती है, या जिनके स्वर आकाश में मिट जाते हैं, वो कोई दूसरे लोग होंगे, किसी दूसरे की कहानी होगी। मेरी कहानी ऐसी नहीं है। मेरी कहानी यह है कि जिस रास्ते पर मैं चलूँगी अपने पद चिन्हों को छोड़ जाऊँगी, और हमारे स्वर आकाश में हमेशा चिरस्थायी रहेंगे। यह कभी समाप्त नहीं हो सकते, कभी मिट नहीं सकते हैं। आगे देखिए, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चर रही नित, मोतियों का हाट और चिंगारियों का एक मेला। कह रही हैं कि मैं मोतियों के हाट लगा रही हूँ। हाट मन होता है बाजार, हाट मन क्या होता है, बाजार। मैं आज मोतियों के बाजार लगा रही हूँ और चिंगारियों के एक मेला लगा रही हूँ। मोती का बाजार का मतलब समझ रहे ना, समृद्धि का बाजार, सुख का बाजार, वैभव का बाजार, ठीक है ना। मैं सुख और समृद्धि की बाजार लगा रही हूँ। और चिंगारियों का, चिंगारी माने उत्साह, और मैं उत्साह का एक मेला लगा दी हूँ कि हर कोई उत्साहित रहे, हर किसी के अंदर मैं उत्साह जगा रही हूँ। तो कह रही हैं कि मैं उत्साह जगा रही हूँ, मैं उत्साह का एक मेला लगाई हुई हूँ और सुख और समृद्धि का एक बाजार लगाई हुई हूँ, जिसे देख करके प्रलय, प्रलय भी, प्रलय समझ लीजिए, प्रलय मन सबको नष्ट कर देता है। जिसे देख करके प्रलय आज क्या हो रहा है, विस्मित और आश्चर्यचकित हो जा रहा है कि यार ये कैसे व्यक्ति से पाला पड़ गया, ये कैसी मनुष्य, ये कैसी नारी से पाला पड़ गया। वो प्रलय विस्मित हो गया है कि ये तो, इसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ। यह तो मोतियों का हाट और चिंगारियों के मेला लगाई हुई है, इसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हूँ। ऐसा प्रलय विस्मित हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है। आगे देखिए, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न शतदल, जान लो वह मिलन एकाकी है विरह में दुकेला, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। अंतिम पंक्ति बहुत शानदार है। हास का मधुदूत भेजो, कह रहे हमारे जीवन में हास, हंसी का यानी आनंद का मधुदूत, मधु मन होता है बसंत ऋतु, और दूत मन होता है दूत, माने बसंत का दूत माने आनंद का दूत। माने मेरे जीवन में हंसी और आनंद का दूत भेजो। रोष की भ्रूभंगिमा या क्रोध की भ्रूभंगिमा, समझते हैं ना, टेढ़ी नजर से देखना, या चितवन, जिसे नहीं कहते हैं भाव, भाव टेढ़ी हो जाना, जैसे कि भाव है ना, भाव टेढ़ी कर, अरे काहे अपना भाव टेढ़ी किए हो भैया, काहे अपना भाव टेढ़ी किए हो, भाव टेढ़ी करना, इसका मतलब गुस्से में देखना, क्रोध में देखना, इसका मतलब ये हुआ। तो कह रही है कि रोष की भ्रूभंगिमा, रोष की, चाहे रोष का यानी क्रोध का एक भ्रूभंगिमा माने टेढ़ी चितवन भेजो, पतझड़ को चाहे सहेजो, चाहे इस पतझड़ को, मतलब पतझड़ में दुख, चाहे दुख को, यानी कि दुख की भ्रूभंगिमा को हमारे सामने भेज दो। माने
कह रहे हैं कि हमारे सामने चाहे आनंद भेजो, चाहे हमारे सामने दुख भेजो। इसका सीधा सीधा अर्थ आप भाव ऐसे समझिए कि हमारे जीवन में चाहे सुख आए, चाहे हमारे जीवन में दुख आए, ले मिलेगा उर अचंचल, हमारा अचंचल उर, अचंचल मन होता है चंचल चलने वाला, और अचंचल मन होता है स्थिर, उर मन होता है हृदय। हमारा स्थिर हृदय जो है ना, इन सबको आप अपने में मिला लेगा। माने दुख आएगा तभी आत्मसात कर लेगा, और सुख आएगा तभी आत्मसात कर लेगा। हमारा स्थिर हृदय जो है उन सबको क्या कर लेगा, मिल लेगा गले, उसको अपने में मिला लेगा। आगे कहती हैं, वेदना जल स्वप्न शतदल, जान लो वह मिलन एकाकी। वेदना रूपी जल, वेदना रूपी जल और स्वप्न रूपी कमल, वेदना रूपी जल और स्वप्न रूपी कमल, जान लो मिलन एकाकी। मैंने कह रहे कि हमारे जीवन में वेदना रूपी जल है और इस जल में स्वप्न रूपी कमल खिला हुआ है। अपने जीवन की गाथा बता रही हैं कि हमारे जीवन कैसा है। हमारा जीवन दुख का, अरे मैं नीर भरी दुख की बदली विस्तृत नफसा कोई कोना है, इसमें आगे पढ़ेंगे भी। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, कह रहे कि मेरा जीवन तो वेदना का जल है, और इस वेदना के जल में क्या खिलता है, तो स्वप्न का कमल खिलता है, क्योंकि जल में ही कमल खिलता है। शतदल मन होता है कमल, आप जानते हैं। तो स्वप्न का शतदल मेरे जीवन में खिलता है, मेरे दुख के जल में स्वप्न का कमल खिलता है। आगे कहती हैं, जान लो मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। करें और यह सच्चाई तुम जान लो कि जब मिलन होती है, हम जब अपने प्रिय से मिलते हैं तो हम अकेले हो जाते हैं, एकाकी हो, मतलब दोनों मिल करके एक हो जाते हैं। और जब विरह में होते हैं तो दुकेला, हम दो हो जाते हैं, क्योंकि विरह में अपने प्रिय की याद जुट जाती है ना, तो एक हम होते हैं और एक अपने प्रिय की याद होती है, तो हम दो हो जाते हैं। लेकिन जब मिल जाते हैं तो याद समाप्त हो जाती है और हम एक हो जाते हैं। तो कह रही हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों रहना चाहिए। केवल सुख रहेगा या केवल दुख रहेगा तो जीवन का कोई आनंद नहीं है, वो अकेला हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। इसलिए जीवन में एक कोने पे सुख और एक कोने पे दुख दोनों होना चाहिए। और ये करें कि मैं यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा दुकेली, मैं हमेशा विरह में रहूं, ताकि मैं सुख और दुख दोनों की अनुभूति करती रहूं। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कहती हैं कि मेरे रास्ते को अपरिचित रहने दो और मेरे प्राण को यानी मुझे तुम अकेला रहने दो। ठीक है ना। तो यह भी जो है कि आपका समाप्त हुआ। हाँ, अगर आप काव्यगत सौंदर्य लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली हो जाएगी, मैं बोल दे रहा हूँ मौखिक, लिख सकते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हो जाएगी। रस इसमें जो है कि हालांकि इसमें जो है कि उत्साह ही दिख रहा है पहले पद के अनुसार। तो अगर जहाँ उत्साह है वहाँ वीरता का ओज है, अगर रस को हटा दें तो मतलब कोई बात नहीं, लेकिन लिखना चाहें तो वीर रस लिख सकते हैं। हालांकि वीरता का पुट मतलब दूसरे भाव में होगा, लेकिन लिख सकते हैं। ठीक है ना। गुण आपका हो जाएगा ओज, शब्द शक्ति आपकी हो जाएगी लक्षणा, शैली ओजपूर्ण हो जाएगी, शैली ओजपूर्ण हो जाएगी। इसमें भी अलंकार की अगर बात किया जाए तो रूपक भी है, उपमा भी है, कहीं कहीं मानवीकरण भी है। ये सब अलंकार इसमें दिख रहे हैं। और छंद की बात किया जाए तो मुक्त छंद है, ये सब लिख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।